दोस्तों पहली बार मेरी नज़रों में बॉलीवुड की इज़्ज़त बढ़ गई। पहली बार मेरी नज़रों में बॉलीवुड के आर्टिस्ट, बॉलीवुड के एक्टर, बॉलीवुड के कलाकारों की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ? दोस्तों अभी 2-3 दिन से मालदीव और भारत का एक फ्यूड चल रहा है। उनके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है। दोस्तों वैसे तो आप सब लोगों को पता है, लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। लक्षद्वीप दोस्तों भारत का ही हिस्सा है और ये एक टेरिटरी में आता है। दोस्तों उन्होंने वहाँ जाकर उन्होंने समुद्र के बीच पर चहलकदमी की, वो कुर्सी पर बैठे, उन्होंने स्कूबा डाइविंग भी की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ की जो चीज़ें थी लक्षद्वीप की, वो एक्सप्लोर की और फिर उन्होंने लंबा-चौड़ा ट्वीट किया। उसमें दोस्तों उन्होंने लिखा कि मैं लक्षद्वीप में आकर बहुत ज़्यादा धन्य हो गया और यहाँ खूबसूरती बहुत ज़्यादा है और हम सभी लोगों को कहीं न कहीं लक्षद्वीप में आकर यहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए। सिर्फ़ दोस्तों उन्होंने ये बात लिखी, उन्होंने मालदीव के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। अगर कोई आदमी, कोई अधिकारी हो या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या कोई भी सीएम हो, अपने देश के किसी पार्ट में जाकर उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, वहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहा है, तो उसमें गलती क्या है? हाँ, तब उसकी गलती है जब वो किसी दूसरे देश को नीचा दिखा रहा है, जब किसी दूसरे स्टेट को नीचा दिखा रहा है और अपने स्टेट को या अपने कंट्री को वो बढ़ावा दे रहा है, उसका महिमा मंडन कर रहा है। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर जी ने एक शब्द भी मालदीव के बारे में नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ लक्षद्वीप की तारीफ़ की और कहा कि हमारे भारतीयों को यहाँ पर आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए और यहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों जैसे ही उनका ट्वीट वायरल हुआ, तो मालदीव के जो बड़े-बड़े मिनिस्टर थे, उन्होंने डेरोगेटरी कमेंट, उन्होंने बहुत भद्दी कमेंट, उन्होंने बहुत ही गलत तरीके के कमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पर करने शुरू कर दिए। दोस्तों उनके 3 मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर बहुत गंदे कमेंट किए और यहाँ की संस्कृति पर, यहाँ के कल्चर पर उन्होंने बहुत गंदे कमेंट किए। उन्होंने कि जिस तरह की साफ-सफाई, जिस तरह का हाइजीन हमारे मालदीव में है, उस तरह का हाइजीन, साफ-सफाई इंडिया में कहीं हो ही नहीं सकता। और आप सभी लोग सपने देखते रहो, आप हमारे मालदीव कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जबकि मोदी जी ने कुछ भी नहीं मालदीव के बारे में कहा। उन्होंने सिर्फ लक्षद्वीप की तारीफ़ की और भारतीयों को कहीं न कहीं उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप लक्षद्वीप में आओ, यहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा दो, क्योंकि लक्षद्वीप भारत का ही अभिन्न अंग है। दोस्तों जब ये बात काफ़ी फैलने लगी और इस पर काफ़ी तू-तू मैं-मैं होने लगी, तो मालदीव के उन प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया गया। और दोस्तों ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि किसी देश के अधिकारियों को, मिनिस्टर्स को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर पर भद्दे कमेंट किए थे, गलत कमेंट किए थे। ये दोस्तों जलवा है अपने मोदी साहब का। ये दोस्तों पावर है अपने मोदी साहब की। सिर्फ मोदी साहब वहाँ पर गए, उन्होंने थोड़ा-सा वहाँ पर चहलकदमी की, थोड़ा-सा वहाँ पर लक्षद्वीप को एक्सप्लोर किया और उन्होंने वो ऐसे साफ-सफाई के, लक्षद्वीप के ऐसे ब्रांड एम्बेसडर एकदम उभर कर आ गए कि उनकी टक्कर में आज वर्ल्ड का कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी सेलिब्रिटी उनके सामने नहीं टिकता। मोदी जी के चरण, मोदी जी के पैर जहाँ जिस एरिया पर, जिस जगह पर पड़ जाते हैं, वो एरिया एक तरह से, वो जगह एक तरह स्वर्ग हो जाती है और लोग उस जगह जाना शुरू कर देते हैं। अरे भैया लक्षद्वीप हमारा अभिन्न अंग है। वहाँ पर टूरिज़्म को अगर वो बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपको समस्या क्या है? सबसे पहले दोस्तों आपको जानने की ज़रूरत है कि मालदीव चिढ़ा क्यों? दोस्तों मालदीव बहुत छोटा-सा देश है, टापू पर बसा हुआ है और छोटे-छोटे बिंदुओं पर दोस्तों ये देश बसा हुआ है। दोस्तों इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की जीडीपी 70% टूरिज़्म पर निर्भर है। दोस्तों इस साल 2023 में इस देश में करीब कुछ 17 से 18 लाख टूरिस्ट आए। उसमें करीब 2 से सवा 2 लाख टूरिस्ट इंडिया के आए। उसके बाद दोस्तों रसिया के, उसके बाद दोस्तों अदर कंट्री के। इसलिए दोस्तों चिढ़ा हुआ है कि अगर भारतीयों ने मालदीव जाना बंद कर दिया, तो इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। क्योंकि 2 सवा 2 लाख आदमी अगर किसी देश की यात्रा करते हैं, तो कहीं न कहीं उस देश की जो एयरलाइन्स है, उसको बहुत पैसा मिलता है, उसकी बहुत पावर बढ़ती है, वो बहुत पैसा कमाती है। फिर वहाँ जाकर वो लोग होटल में ठहरते हैं, बीच का मज़ा लेते हैं, दुकानों पर जाकर खरीदारी करते हैं, परचेसिंग करते हैं। वहाँ पर वो राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग और न जाने कितने तरह के वो वहाँ पर वो खेल खेलते हैं, घूमते हैं। तो उस देश को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, वो देश उन टूरिस्ट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। तो इसलिए दोस्तों मालदीव की फूकी पड़ी है, उसकी जली पड़ी है। अरे भाई हमारी मर्ज़ी, हम कहीं भी जाएँ, हम आप जबकि दोस्तों सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भारत का मालदीव की यात्रा करता है और हमारे जितने बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो सब मालदीव की यात्रा करते हैं। दोस्तों जैसे ही इस देश के मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर गंदी कमेंट की, सभी दोस्तों हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार आगे आ गए और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत का बचाव किया और उन्होंने ये कहा कि मैं हम और दोस्तों इन सभी सुपरस्टार ने आगे बढ़कर ये कहा कि हम सभी लोगों ने मालदीव की यात्रा अपने जीवन में न जाने कितनी बार की है। लेकिन आपने एक तरह के रेसिस्ट कमेंट, डेरोगेटरी कमेंट, भद्दे कमेंट हमारे देश पर और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर की है, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों सलमान खान ने मोदी जी का बचाव किया, अक्षय कुमार आगे आए, श्रद्धा कपूर आगे आई, जॉन अब्राहम आगे आए और सचिन तेंदुलकर आगे आए और दोस्तों काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म जिन्होंने मालदीव का खुलेआम कंडेम किया। तो दोस्तों इस तरह से मालदीव को दोस्तों मुँह की खानी पड़ी
और उसके मिनिस्टर को सस्पेंड होना पड़ा। और दोस्तों अब उसके मिनिस्टर भारत के आगे पीछे घूम रहे हैं, भारत को कॉल कर रहे हैं कि हमें किसी तरह बचाओ। और जो हमारे मिनिस्टर ने जो ये भद्दी कमेंट की है, ये उनका निजी मामला था, ये उनकी निजी सोच थी, इसमें मिनिस्टर का और सरकार का कोई भी रोल नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से मालदीव इस वक्त फूकी पड़ी है। लेकिन दोस्तों जब से मालदीव के मिनिस्टर ने भारत पर गंदी कमेंट की, मोदी जी पर गंदी कमेंट की, तब से हमारे भारतीयों ने जो मालदीव की यात्रा करना चाह रहे थे, जिन्होंने ऑलरेडी टिकट बुक करा रखे थे, उन सभी लोगों ने टिकट कैंसिल करा दिए हैं। और दोस्तों इस वक्त मालदीव की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि उनका 70% उनकी जीडीपी, उनकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं टूरिज्म पर ही चलती है। और सबसे ज़्यादा उनको पैसा भारत के लोग ही देते हैं। इंडियंस जब वहाँ की यात्रा करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा वही उन लोगों को देते हैं, और भारत के लोगों से ही मालदीव सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। तो दोस्तों मालदीव की यात्रा सभी लोग इस वक्त कैंसिल कर रहे हैं, और सभी लोग इस वक्त अपने इंडिया का और अपने मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। और दोस्तों ये एकजुटता, ये सॉलिडारिटी बड़ी अच्छी है। अगर इस तरह हम लोग यूनाइटेड होकर रहेंगे, यूनिटी बनाकर रखेंगे, तो कोई भी देश हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं नेशन फर्स्ट होना चाहिए, उसके बाद हमारा व्यापार आना चाहिए, उसके बाद हम लोगों का रिलीजन आना चाहिए। नेशन फर्स्ट है। भारत माता की जय।